और हवा में जैसे कोई अनकहा डर, कोई छुपा हुआ राज तैर रहा हो। पुराने चौक की तरफ से आती ढोलक की धीमी थापें माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। उसी समय गंगा माई का ढाबा, जहां हमेशा भीड़ रहती थी, आज कुछ ज्यादा ही शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन उस खामोशी के बीच एक बात बहुत साफ महसूस हो रही थी। कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा और शायद डरावना। गंगा माई एक कोने में खड़ी थीं। उनकी पैनी नजरें दरवाजे से अंदर आते अनु और आर्य पर ही टिक गई थी। उनके कदमों की आहट जैसे किसी नौजवान प्रेम कहानी की धड़कन थी, जिसे दुनिया से छुपाकर रखने की लाख कोशिशें की जा रही थी। आर्य अनु के बिल्कुल पीछे चल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे डर रहा हो कि कहीं उसकी नजरें किसी के सामने उसके दिल का राज ना खोल दें। वहीं अनु धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा एक अलग ही चमक थी। वो चमक जो सिर्फ किसी लड़की की आंखों में तब होती है जब वो प्यार में होती है। पर वो प्यार छुपा हुआ था, दुनिया को दिखाया नहीं जा सकता था, खासकर पुष्पा को नहीं। गंगा माई ने पहली ही नजर में सब कुछ समझ लिया था। वो धीमी आवाज में बोली, अरे, साफ दिख रहा है हमें तुम्हारी आंखों में। आर्य जी के लिए जो प्यार है न, वो भी, और आर्य जी के मन में तुम्हारे लिए जो फिक्र है, वो तो उससे भी ज्यादा। अनु चौंक गई। उसने तुरंत पलटकर आर्य को देखा। आर्य हल्का सा मुस्कुरा दिया, मगर उसकी मुस्कान में घबराहट छिपी थी। गंगा माई ने हाथ उठाकर कहा, चल छोड़िए, मैं कौन होती हूँ पूछने वाली। लेकिन इतना बता दूं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो ये लड़का टूट जाता, एकदम बिखर जाता। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। अनु ने झट से पूछा, क्या पता नहीं चलना चाहिए, गंगा माई? गंगा माई जवाब देती उससे पहले ही उनकी नजरें बाहर के दरवाजे की तरफ चली गईं, जहां पर पुष्पा खड़ी थी। उसने सब कुछ नहीं सुना था, पर इतना जरूर सुन लिया था कि कोई बड़ा राज छुपाया जा रहा है। पुष्पा चिल्लाई, कौन सी बात? क्या छुपा रही हो माई? क्या नहीं पता चलना चाहिए? बताओ। अनु और आर्य दोनों एकदम सन्ना, जैसे सांस अटक गई हो। लगा जैसे किसी ने उनका दिल बाहर निकालकर हवा में टांग दिया हो। माहौल में खामोशी जम गई। गंगा माई ने तुरंत बात बदल दी, कुछ नहीं पा